अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं सबकी फेवरेट डिश चनों वाले चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चने वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आधी प्याली के जितना ये कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इसके साथ ये 3 छोटे छोटे प्याज थे, बिल्कुल मैंने बारीक काट दिए हैं, ये इसमें चले जाएंगे और इसको हल्का सा गोल्डन होने दूंगी। और सबसे अहम बात कि चावल पकाते वक्त हमने आग का बहुत ख्याल रखना है। आग जो है वो ज़्यादा हल्की नहीं करनी, क्योंकि जो चावल है हल्की आग पे टूट जाती है। इसको थोड़ी सी इसकी आग तेज़ ही होती है। और अभी मैं इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मज़ीद ब्राउन करूँगी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसके साथ ही कुछ साबुत मसाले इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के ये इसमें चले जाएंगे। 6-7 ये लौंग है, ये इसमें चले जाएंगे। और 3 बड़ी इलायचियाँ ये इसमें चली जाएंगी, ताकि इनका फ्लेवर भी अच्छा सा ऑयल में आ जाए। और इसके साथ ही 3 टमाटर ये भी मैंने रफली से काट दिए थे, ये इसमें चले जाएंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब में ये सूखा धनिया कुटा हुआ पिसा हुआ ये इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब मैं ज़ीरा डाल दूँगी। दो टीस्पून इधर मैं नमक डाल दूँगी, कम होगा तो मैं आगे जाके मज़ीद इसमें डाल दूँगी। अभी मैं 2 ही डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सब्ज़ मिर्चों के ऊपर मेरी नज़र नहीं गई और वो नाराज़ होकर बैठी हुई हैं। यहाँ पे 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने वो भी ऐसे रफली सी काटती हैं, वो इसमें चली जाएंगी। मैं चावलों में रेड मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, ग्रीन और ब्लैक वाली मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है चावलों का। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और कवर करके इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए रख लूँगी, ताकि ये जो टमाटर है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। चावलों को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डालती, ये मैंने चने बॉयल कर लिए थे, रात को मैंने इन्हें भिगो दिया था। सुबह मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल के इसे अच्छी तरह उबाल लिया। और ये देखें ये कितने सॉफ्ट हमारे जो चने, ये देखें इतने सॉफ्ट चने होने चाहिए। ये सारे इसमें चले जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब चने खड़े खड़े होंगे तो वो चावलों में मज़े के नहीं लगते। अच्छी तरह सॉफ्ट होने चाहिए। और ये देखें इसके दाने भी साबित होने चाहिए, ये नहीं कि जो चने वो बिल्कुल ही हलवा हो गए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और इसके साथ ही 1 चिकन क्यूब्स में इसमें डाल दूँगी, ताकि अच्छा सा इसका भी फ्लेवर इसमें आए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। चावलों को तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले अच्छी तरह धो के एक साइड पे कर लिया है। और 2 कप चावल थे, तो इसमें मैं 3 कप के जितना पानी डालने लगी हूँ। पानी मैंने नाप करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आके भर के 1 टीस्पून के करीब मैं काली मिर्च पिसी हुई डाल दूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी में जैसे हल्का सा बॉयल आएगा तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी। यहाँ पे देखें जी, पानी में हल्का हल्का बॉयल आ गए। उबलते हुए पानी में चावल कभी भी नहीं डालते, क्योंकि अगर हम उबलते हुए पानी में चावल डालेंगे तो जो चावल है वो टूट जाएंगे या फट जाएंगे। इस तरह हल्का हल्का जब पानी बबल्स इसमें आने लग जाए तो इसमें चावल डाल देने। ये मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। 2 कप के जितने ये चावल हैं इसमें चले जाएंगे। और इस सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिना स्किप किए हुए आपने मेरी वीडियोस देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसे ही बनेगी। अभी इसको मैं हल्का सा हिलाती हूँ और 1 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। यहाँ पे देखें जी, चावलों को सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए कवर रखा है, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब इसके ऊपर कवर नहीं कर। दम देने से पहले नमक लाजमी चेक करना है, क्योंकि जब पानी में चावल बॉयल होते हैं तो वो फूलते हैं और उसमें जो नमक है वो कम हो जाता है। इस पॉइंट पे आपने अपने लाजमी नमक चेक करना है और अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक कर लेना है। मुझे यहाँ पे नमक काफ़ी हल्का लगा, तो 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक का डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और सिर्फ 1 मिनट में मज़ीद इसके ड्राई होने का वेट करती हूँ पानी के। यहाँ पे देखें जी, पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है और इसके अंदर मैं 3 सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल दूँगी। इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी। बिल्कुल हल्की आग इसकी कर दूँगी।
तो फिर मैं आपको दम खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चावलों को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गई। इसका मैं दम खोलती हूँ और ये देखें कितने खिले खिले और कितने कलरफुल हमारे चावल बने। इसको अच्छी तरह पहले हिला लेना है दम खोलने के बाद, वरना ये जुड़ जाएंगे स्टीम के साथ। इसको अच्छी तरह हिला के तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चावल मैंने डिश आउट कर लिए। बहुत टेस्टी ये बने और मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं चावल खाऊंगी, बाकी के काम बाद में देखे जाएंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।